अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। ये मेरा रूटीन दोपहर का और शाम का रूटीन है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ गोश्त और माड़ू की सब्ज़ी। माड़ू उसमें डाल के मैं गोश्त में डाल के बनाऊँगी। ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब गोश्त नॉर्मल सा बनाना होता है तो फिर हम कोई ना कोई सब्ज़ी डाल लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारी मेरी फेवरेट जो सब्ज़ी है वो ये ज़ुकीनी माड़ू है, तो इसको मैं डाल लेती हूँ। अभी कुकर में सारी चीज़ें मैं कट करके डालूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं क्यूब में कट किए हैं प्याज जो मैंने उनको डाल दिए है। उसके बाद ज़ुकीनी जो मैं उसको छील के रखा हुआ था, धो के उसको साफ़ करके रखा है। और उसके बाद अब मैं कट करके उसको डाल लूँगी और साथ ही गोश्त जो है वो मैंने डीप फ्रॉस्ट के लिए अभी रखा हुआ है। क्योंकि जब भी हम गोश्त लेके आते हैं तो उसको मैं छोटे छोटे पैकेट बनाती हूँ, बना के तो फिर उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, साफ़ करके धो के काट के, तो उसके बाद ही मैं फ्रीज़ करती हूँ। प्रोसेस तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है कि काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जब हम चीज़ें लेके आते हैं तो उनको अरेंज करके रखना भी जाहिर सी बात है हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो जी, ये ऐसे मैं पैकेट बना के रख लेती हूँ साफ़ करके। तो ज़्यादा तो मैं ऐसे करती हूँ कि जब गोश्त लेके आती हूँ तो पानी बॉयल करके तो उसमें डालती हूँ, डाल के बस निकाल के तो उसके बाद उसको कट करके छोटे छोटे पैकेट बनाती हूँ, बना के फिर मैं उनको रख लेती हूँ। तो गाय बगाए जब भी हर रोज़ हम लोग बाहर से चीज़ें नहीं ला सकते, तो जिसकी वजह से जो भी घर में पड़ा हुआ होता है वो मैं दोपहर को बना लेती हूँ। ये दोपहर के वक्त मैं बना रही हूँ, शाम को भी ये चल जाएगा ये वाला जो है। तो आज मैं ज़र्दा भी बनाऊंगी। आज मेरा बड़ा ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं ज़र्दा बनाऊं। कभी कभार होता है कि दिल कर रहा होता है तो मीठा खाने को सुबह सुबह ही दिल कर रहा था कि मैं मीठा खाऊं। और आप सोचते होगे कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए कि वीडियो ही नहीं बनाई। तो बस वीडियो थोड़ा सा लेज़ी सी हो गई हूँ। छुट्टियाँ हो जाती हैं, कोशिश करती हूँ कि मैं डेली बना सकूँ लेकिन नहीं बना पाती। शायद मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। मुझे नहीं पता है, लेकिन बस नॉर्मली चल रहे। अभी मैंने ये सब्ज़ मिर्चें भी कट करके क्रश करके रखी हुई हैं और पेस्ट बना के अदरक लहसुन का बना के रखा हुआ था। बीच में मैं काम तो सारे करती रही हूँ, लेकिन बस वीडियो नहीं बना पाई। ये मैं टमाटर का पेस्ट भी बना के रखा हुआ था। टमाटर जब भी लेके आते हैं 2 हफ्ते के लिए आते हैं तो फिर वो कुछ जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसी वजह से फिर मैं पेस्ट बना के उनका रख देती हूँ। ये अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना के रखा हुआ था मैंने। और आजकल बिज़ी इस उसमें भी हो गए कि कुछ जो गमले हैं उनमें सब्जियां लगा रहे हैं। तो 2 दिन तो हफ्ता इतवार तो उसी में ही चला गया कि उसमें सब्जियां काफ़ी ज़्यादा लेके आए। अब पता नहीं कौन कौन सी उगती हैं, ये तो पता नहीं। ये जब उगेंगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन सी सब्ज़ी वो उगी है। तो अभी फ़िलहाल लगाई तो है। कुकर में सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, मसाले भी सारे डाल दिए हैं, तेल भी साथ ही डाल दिया है। बस इसको मैं कुकर के लिए रख दूँगी कि दूसरे काम मेरे जो घर के हैं वो मैं करना स्टार्ट कर दूँगी। बस इससे जो फ़िक्र है ना वो ख़त्म हो गया कि आधा घंटे के लिए मैंने इसको रखा और अभी इसको मैं खोल के देख लूँगी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला हुआ था, उसको बस ऊपर से उतार के ढक्कन फिर मैं उसको जितना मैंने रखना होगा खुश्क कर लूँगी। पानी तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी
जो है अच्छे से बनेगा। तो बस मीडियम आंच पे इसको मैं रख दूँगी और भी और काफ़ी देर रख दूँगी कि और साथ साथ जो दूसरे काम मेरे होंगे, मेरे बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं, अभी मैं बर्तन धो लूँगी। तो उसके बाद जो जो मेरे काम होंगे वो मैं साथ साथ ही करती रहूँगी। इसको अच्छे से मिक्स किया है, मिक्स करके तो बस फुल आंच पे मैंने इसको रख दिया और साथ ही बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए। बर्तन धो के जब तक वो पानी खुश्क हो जाएगा तब तक ये 5 से 6 मिनट इन बर्तनों पे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अभी वैसे थोड़ी थोड़ी सर्दी भी आ गई है, गीज़र चला दिया है, बर्तन धोने में भी आसानी हो जाती है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठंडे पानी से जो उसका घी लगा हुआ होता है, ऑयल लगा हुआ होता है ना बर्तनों पे, वो जल्दी नहीं निकलता। तो हल्का सा नीम गर्म पानी अगर हो तो वो काफ़ी अच्छे से निकल आता है। तो जल्दी जल्दी मैं बस इन बर्तनों को निकाल लूँगी और निकालने के बाद फिर मैं चेक करूँगी। और साथ सलाद भी बना के रखना है। तो धनिया और पुदीना लेके आई थी, आज चटनी में बना के रखूँगी। अज़ीम भी स्कूल भी जा रहा है, अकेडमी भी जा रहा है, तो उसमें भी इतना ज़्यादा बिज़ी भी नहीं होते घर में, फिर भी वीडियो नहीं बन पा रही होती। बस इसी तरह ही चल रहा होता है, घर के काम 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 और आराम, काम और आराम ऐसे भी कभी कभार हो जाता है कि आराम ज़्यादा इंसान का दिल चाह रहा होता है। एक अरसा हो गया है, बहुत अरसे से हम लोग डेली वीडियोस बना रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा रेस्ट करने को भी दिल करता है कि हाँ रेस्ट कर लो, लेकिन रेस्ट जो होती है वो इतनी लंबी भी नहीं होनी चाहिए। दोबारा हम अपने काम पे वापस आएंगे इंशाल्लाह। और सारे दोस्तों को मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, इतना ज़्यादा बस याद करती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आप लोग मुझे प्यार करते हो, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तकरीबन ये बन के तैयार हो चुका है, थोड़ा सा पानी मैंने रख लिया है। धनिया तो इस वक्त मेरे पास नहीं था, धनिया लेके आई हूँ, लेकिन उसको मैंने साफ़ अभी करना था। तो अभी का जो सारी चीज़ें हैं वो निकालने वाली थी, तो रख दी मैंने अभी। तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी, ईमान कह रही थी मम्मा लस्सी भी बना दो साथ, तो मैं साथ लस्सी बना रही हूँ। दही मैंने डाल दिया था उसमें, थोड़ी सी लस्सी लस्सी जो होती ना हमारे घर में तकरीबन मस्ट ही होती। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है तो मैं लस्सी ज़रूर बना लेती हूँ। दही जो होती है वो मैं घर में ही जमा लेती हूँ, दूध थोड़ा सा ज़्यादा मंगवाती हूँ, तो फिर मैं दही भी जमा लेती हूँ। ये जी बन के बस ग्रेवी वाला जो है ना सालन वो बन के तैयार हो चुका है, बड़ा मज़े वाला है, बड़ी खुशबू आ रही है, बड़े अच्छा लग रहा है। जब हम बनाते हैं ना तो ताज़ा ताज़ा निकालते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो अभी तो फ़िलहाल बस मैं जाके खाना खाती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो ईमान भी घर पे ही है, ईमान और मैं दोनों मिलके खा लेंगे खाना। और उसके बाद ईमान जब हम बैठे थे बातें कर रहे थे तो ईमान कह रही थी मामा आज ज़रदा भी बना दो। तो फिर मैंने ज़रदा भिगो के, इससे पहले मैं खाना खाने से पहले मैं ज़रदा भिगो के के लिए चावल जो थे वो भिगो के रख लिए थे। तो बस यहाँ से उठूँगी तो साथ ही जो है ज़रदा भी बना लूँगी कि वो शाम की चाय के साथ या वैसे ही बैठ के खा लेंगे, अच्छा लगेगा। मीठी का कोई जो होता टाइम नहीं होता है जब दिल चाह रहा होता है तब जब अच्छा लगता है तब। तो आज वैसे भी गोश्त बना हुआ था तो साथ मीठा भी बन जाएगा तो अच्छा भी लगेगा। रात को डिनर के साथ यूसुफ को देंगे तो उनके लिए जो है ना मैं अलग से फिर रात, वो तो रात को ही आके खाएंगे ना खाना। अभी फ़िलहाल हम लोग बैठे खाना खा रहे हैं, ईमान भी आ जाएगी मेरे साथ और वो भी अभी खाना खा रही है मेरे साथ ही। ये जी हमारा जर्दे का कलर थोड़ा सा मैं डार्क ही रखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है जर्दे का कलर जो होता है वह डार्क अच्छा लगता है।
तो ये शुरू से ही ना हमारे घर में, अम्मी के घर में जब ज़र्दा बनता था तो थोड़ा डार्क, अगर थोड़ा सा फीका कलर होता था ना ज़र्दे का तो हम लोग पसंद नहीं करते थे, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डार्क रखते हैं तो अच्छा लगता है। सेले के चावल जो हैं वो मैंने भिगो के कोई 1 घंटा एक रख दिए थे, उसके बाद मैंने बनाए तो बड़े अच्छे मज़े वाले बने। तो कभी आप बना के खाइएगा तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जी। अभी फ़िलहाल मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।